मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम से आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम आज कलाम मुकद्दस को रूहुल कुद्दस की तक़वियत में सीखेंगे। मत्ती की अंजील 4 बाब और इसकी पहली आयत को। उसमें इस तरह मरकूम है, उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आसमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के बाद जब यीशु मसीह के लिए आसमान खुलता है और आसमान से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, तो हम देखते हैं कि इसके बाद यीशु मसीह आजमाए जाते हैं। और यीशु मसीह उस वक्त जंगल में इब्लीस से आजमाए जाते हैं और यीशु मसीह 40 दिन और रात का फाका करते हैं। और जब यीशु मसीह को भूख लगती है, क्योंकि वो बदन की एक इंसानी बदन रखते हैं, तो इंसानी बदन की सूरत में इंसान को भूख लगती है। तो जब यीशु मसीह को भूख लगती है तो इब्लीस पास आता है और आजमाता है और कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह कहते हैं कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा के मुंह से निकली हुई हर बात हमारे लिए बाइस से बरकत है, हमेशा की जिंदगी है। इब्लीस जो है वो रोजेदारों को बहुत तंग करता है। जब रोजेदार रोजा रखते हैं तो उनके लिए बहुत सी आजमाइशें खड़ी करता है। बहुत सारे घर के माहौल को ऐसा बना देता है कि इंसान अपने माहौल में ही गुम हो जाता है और वो अपनी दुआ से, अपनी खुदाई से, अपने खुदा से, अपनी रूहानी ज़िंदगी से जुदा होने लगता है, क्योंकि वो अपने बदन की बातों पर, अपने बदन की हालत पर वो तवज्जो करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने बदन की तरफ तवज्जो नहीं की बल्कि अपनी रूह की तरफ तवज्जो दिलाई और कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। और हम भी, अगर हमारे हालात कितने भी ख़राब हैं, अगर हमारे लिए कितनी भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, आजमाइशें हैं, बीमारी है, बेरोज़गारी है, घर में बहुत सारे मसाइल हैं, तो हमने उनकी तरफ तवज्जो नहीं करनी बल्कि हमने रोज़ा रख कर उस मकसद के लिए दुआ करनी है और रूहानी तौर पर हमें बेदार होना है, तैयार होना है। अगर हम इस फ़िक्र में रहेंगे कि हमने रोज़ा रखा है और हमारे लिए खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं, अच्छा खाना नहीं है, तो हम अपने जिस्मानी सोच की तरफ आते हैं। लेकिन हमने अपनी जिस्म की नहीं बल्कि अपनी रूह की फ़िक्र करनी है, क्योंकि जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख़्याल में रहते हैं। हमें रूहानी बातों के ख़्याल में रहना है ताकि हम रूह में बढ़े, रूह में ताकत पाएँ, रूह में ज़ोर पाएँ, ताकि हमारा जिस्म जो है वो ज़ोरावर हो जाए। हम देखते हैं कि दानियल की किताब में हम जब देखें तो वहाँ पर लिखा है कि दानियल जो है वो अपने दोस्तों के साथ जब बादशाह के महल के लिए उनकी तैयारी हो रही थी, तो 3 साल की ये तैयारी थी और इस 3 साल की तैयारी में उन लोगों ने बादशाह के महल में ठहरना था। बादशाह के महल में उन्हें एक मकाम मिलना था, एक ओहदा मिलना था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर मैं है और बहुत से ऐसे खाने हैं जो उनके लिए खाने वाला नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमें 10 रोज़ तक, उन्होंने कहा 3 साल तो बहुत दूर का अरसा है, हमें 10 दिन तक जो नॉर्मल साग-पात है वो दिया जाए और पीने को पानी दिया जाए, हम मैं नहीं पिएँगे। और उन्होंने नॉर्मल खाना खाकर जब बादशाह के महल में 10 दिन के बाद गए, तो बादशाह ने कहा कि उनकी सेहत को देखकर, उनके चेहरों पर ताज़गी, तरोताज़गी को देखकर बादशाह ने पूछा कि इन्होंने इन्होंने कौन-सी खुराक इस्तेमाल की है? तो उन्होंने बताया कि ये साग-पात खाते थे और पानी पीते थे। इसलिए अगर हम, ज़रूरी नहीं कि रोज़ा रख के हम बहुत अच्छे-अच्छे खाने खाएँ, नहीं। अगर हमारे खानों पर खुदा की ब्लेसिंग है, अगर खुदा की बरकत है, तो हम थोड़े में बहुत ज़्यादा सेहत अच्छी पा सकते हैं। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह भी हमें जिस्मानी बदन की फ़िक्र के लिए नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर हमें कह रहे हैं कि आदमी सिर्फ़ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से, अगर बरकत डालते हैं आप खाने पर, तो बरकत के वसीला से आप की सेहत अच्छी होगी। आप बदनी तौर पर ज़ोरावर होंगे। आपकी बदन में जितनी भी कमज़ोरी है, वो सारी यीशु के नाम से दूर होगी। इसके लिए
آپ کا ایمان بڑا ہونا چاہیے کہ آپ جو ساگ پات کھاتے ہیں اس پر دعا کریں، خدا کا شکر کریں، خداوند کی برکت کو مانگیں اور اس چیز کو کھائیں، وہ آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت اچھی اچھی چیزیں کھاتے ہیں لیکن آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی، بلکہ آپ نے کہنا ہے کہ خداوند جو آپ نے ہمیں دیا ہے ہم اسی پر برکت ڈالتے ہیں اور اسی برکت میں ہم یہ تمام چیزیں کھاتے ہیں تاکہ اس سے خداوند کے نام کو جلال ملے۔ اپنے لیے آزمائشیں کھڑی نہ کریں، ابلیس کو موقع نہ دیں کہ ابلیس آئے اور آپ کی کمزوریوں میں وہ آپ کو کمزور کرے، بلکہ آپ اپنی کمزوریوں کو اتنا زوراور کر لیں کہ ابلیس آپ کے پاس آنے ہی نہ پائے اور آپ سے کہنے نہ پائے کہ آپ کے پاس اچھی سے اچھی برکت نہیں ہے اور اچھی سے اچھی آپ کے پاس کھانے کی خوراک نہیں ہے، بلکہ جب وہ آپ کو دیکھے تو کہے کہ خداوند کا شکر ہو کہ خدا کے لوگ خداوند کے ساتھ کس طرح چل رہے ہیں، کیونکہ جب ہم شکر کریں گے تو ابلیس شرمندہ ہوگا۔ تو ہم خداوند کے نام کی شکر گزاری کرتے اپنے روزوں کو روزہ جانیں، روزے میں اپنے لیے دوسروں کے لیے برکت چاہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو برکت دے، آمین۔